चलिए हमारे साथ कौन शामिल है अभी यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं। सूरज का सवाल आया है जियो फाइनेंशियल पे। हालांकि इन्होंने शायद अपना प्राइस बताया नहीं, ठीक है, प्राइस बताया 266 के आसपास से शायद इनकी खरीदारी है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास ये आना चाहूँगा सर, जियो फाइनेंशियल देखिए करीब 266 इनकी खरीदारी है। करेंटली अगर स्टॉक प्राइस देखे तो 220 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो नहीं यहाँ पे थोड़ा लॉस होता हो तो जरूर नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए, और साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए 20 फरवरी को यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला था, बट वहां पर यहाँ पर स्टॉक ने 20 DMA के रेजिस्टेंस पर ही एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। और देन आफ्टर हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में जो इसका प्रीवियस स्विंग लो था 217 का, वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है। अगर 217 के नीचे फिसलता है तो देन आफ्टर हमें 200 तक के भी लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट जियो फाइनेंस में बेरिश ही रहेगा जब तक हमें एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है 238 240 के ऊपर। एक बार ये 230 248 के ऊपर निकलेगा, देन आफ्टर यहाँ पर एक डबल बॉटम ब्रेकआउट का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और फिर वहां से फिर ये स्टॉक 265 से लेकर 270 के लेवल्स को टच कर सकता है। बट उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा जब तक 240 के लेवल्स के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है। इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट 217 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। उसके अगर नीचे की क्लोजिंग होती है तब करेक्शन और बढ़ भी सकता है। चलिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर लक्ष्मीकांत जी की ये राय। और हमारे साथ स्नेहा सेठ भी जुड़ गई हैं एक्सपर्ट के तौर पर। स्नेहा, हाय, स्वागत है आपका। और हमारे दर्शक वासुदेव साहब भी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, क्या हालचाल? बस बढ़िया मैडम जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं अहमदाबाद, गुजरात। ऑलराइट, सर बताइएगा किस स्टॉक पे सवाल पूछना है आपने, जो डिटेल्स दी है। HCC का मतलब 3000 शेयर है। लिए तो लॉन्ग टाइम के लिए थे, बीच में प्लस भी था, पर अभी नीचे आ रहा है। क्या करूं, ऐड करूं यहाँ? तो सर थोड़ा सा हमारी कवरेज के बाहर होगा ये, लेकिन मैं स्नेहा के साथ जुड़ना चाहती हूँ। स्नेहा, इस क्षेत्र को लेकर फिलहाल कोई खास पिक अगर आप इनको रेकमेंड कर पाएं तो आप किस पर दांव लगाना चाहेंगी यहाँ पे, जिस तरह का उतार चढ़ाव का माहौल है? और ये अकेले नहीं है जिन्हें इस क्षेत्र में घाटा हो रहा है, क्योंकि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक बाजार है। बताइएगा क्या रिकमेंडेशन होगी? कविता, अगर आप देखिए ओवरऑल मार्केट में करेक्शन काफी ज्यादा है, और स्पेसिफिकली ये सेगमेंट से नहीं, बट अगर आप ये स्टॉक की ही बात करें तो अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो आई वुड से करके कि मेरे ख्याल से 2021 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। उसके नीचे जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बिकॉज अगर आप देखें तो एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है फॉर दिस काउंटर इटसेल्फ ऑन द वीकली चार्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, बट अगर वो ब्रीच करता है तो बिल्कुल भी ना होल्ड करें, एग्जिट कर लेंगे किसी के भी लॉन्ग से, तो वो बेटर रहेगा। इंडिविजुअल काउंटर्स पे आई फील ऑटो स्पेस है जहां पे हमने काफी अच्छा करेक्शन देखा है, और वहां पर थोड़ी सी स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसमें से मुझे जो काउंटर अच्छा लग रहा था दैट वाज अशोक लीलैंड। अगर आप देखें ऐसे मार्केट में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। इनफैक्ट अगर मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर तेजी करता है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है अराउंड 230 के आसपास वो सरपास करता है, तो एक शार्प मूव आ सकता है टुवर्ड्स 260 265। तो अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग लेना है फॉर अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, तो आई थिंक अशोक लेलैंड कैन बी पिक्ड।